क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना शाही खानदान कौन सा है? शायद आप कहेंगे बरतानवी शाही खानदान या फिर जापान का। तो नहीं दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शाही खानदान की कहानी सुनाऊंगा जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन फिर भी आज के जदीद दौर में अपनी आवाम में मकबूल है और उम्मीदों का मरकज है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2024 में इस खानदान में एक तारीखी वाकया हुआ जो पिछले 878 सालों में नहीं हुआ था। तो आइए इस हैरत अंगेज कहानी का आगाज करते हैं। मैं हूं अजीम राना और मेरे साथ वापस चलिए 1000 साल पीछे। तसव्वुर करें दोस्तों, हम 10वीं सदी ईस्वी में पहुंच चुके हैं सर्द और तूफानी शुमाली यूरोप। ये वाइकिंग्स का दौर था। जहाजों पर सवार ये जंगजू पूरी दुनिया में खौफ फैलाते थे। इन्हीं वाइकिंग्स में जिनका नाम था गोरम दी ओल्ड, जिसने अपने बेटे हैरल्ड ब्लूटूथ के साथ मिलकर आज के डेनमार्क की बुनियाद रखी। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की कदीम तरीन बादशाहत की कहानी, जिनके मौजूदा बादशाह का नाम फ्रेडरिक एक्स है और इनका ताल्लुक गेलिक्सबर्ग खानदान से साबित होता है। और इस खानदान को तारीखी तौर पर यूरोप के दीगर शाही खानदानों का रिश्तेदार भी बयान किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपके साथ शेयर करूं कि 14 जनवरी 2024 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। यानी कि 83 साला मलका मार्गरेट दोम ने टेलीविजन पर आकर ये ऐलान किया कि मैं तख्त छोड़ रही हूं। ये इतना बड़ा शौक था कि पूरा डेनमार्क हैरान रह गया, क्योंकि ये 1146 के बाद पहली बार था कि डेनमार्क के किसी बादशाह या मलका ने रजाकाराना तौर पर ये तख्त छोड़ा हो। आखिरी बार ऐसा वाकया 878 साल पहले हुआ था। 52 साल तक हुकूमत करने के बाद मलका ने अपने बेटे फ्रेडरिक को बादशाह बनाया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। असल में दोस्तों, मलका मार्गरेट की उम्र 83 साल हो चुकी थी और वो महसूस कर रही थी कि अब वक्त आ गया है कि नई नस्ल को मौका दिया जाए। खासतौर पर कोविड के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत कीमती है और उन्हें अपने बेटे को ज्यादा वक्त देना चाहिए, बजाय कि सिर्फ वो अपनी शाही जिम्मेदारियां निभाएं। ये फैसला उन्होंने अपनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि तख्त की मुंतकली आसानी से और पुरअमन तरीके से हो, ना कि किसी बीमारी या मजबूरी की वजह से। और अब आपको मलका मार्गरेट से मुतल्लिक की कुछ दिलचस्प हकायक भी बताते हैं। जो साबिका मलका मार्गरेट दोम है, ये 1972 से 2024 तक डेनिश तख्त पर विराजमान रही। ये एक हुनरमंद मुसव्विरा और इलस्ट्रेटर हैं। इन्होंने मुतादिद किताबों के लिए तस्वीर भी बनाई हैं, जिनमें J.R.R. टॉलकिन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के डेनिश एडिशन शामिल हैं। मलका की फनकाराना सलाहियतों ने इन्हें अवाम में एक मुनफरिद मकाम दिया है और वो अपने गैर मामूली लिबास और अजीबो-गरीब फैशन सेंस की वजह से भी मशहूर हैं, जिसकी वजह से इन्हें देसी का उर्फी नाम भी मिला है। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये शाही खानदान बिल्कुल एक बरतानवी शाही खानदान की तरह होगा, बड़े बड़े महल, लाखों करोड़ों की दौलत, शान और शौकत। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेनमार्क का शाही खानदान बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आप ये जानते हैं कि डेनमार्क का बादशाह अपनी बाइसाइकिल पर सफर करता है? कोपनहेगन की सड़कों पर आपको बादशाह अपनी बाइसाइकिल चलाते हुए नजर आ सकता है और ये डेनमार्क की हाई कल्चर का हिस्सा है। सादगी और खुशी का ये फलसफा है। लेकिन ये सादगी सिर्फ जाहिरी नहीं है, बल्कि आज के जदीद दौर में ये शाही खानदान अहम जिम्मेदारियां भी निभाता है। तो आइए देखते हैं कि बादशाह फ्रेडरिक दहम का ये एक आम दिन कैसा होता है। तो दोस्तों, सुबह पार्लियामेंट से आने वाले नए कवानीन पर दस्तखत किए जाते हैं। दोपहर किसी गैर मुल्की सफीर से मुलाकातें होती हैं और शाम किसी खैराती तकरीब में शिरकत होती है। ये जदीद आईनी बादशाहत जहां ताकत नहीं बल्कि खिदमत का किरदार है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो यकीनन आपको हैरान कर देगा, और वो है दौलत की बात। तो दौलत के मामले में आपको क्या लगता है, ये शाही खानदान कितना अमीर होगा? करोड़ों, अरबों? तो तैयार हो जाइए शौक के लिए, क्योंकि डेनमार्क के पूरे शाही खानदान की मजमूई दौलत सिर्फ $40 मिलियन है। ये तो किसी मारूफ खिलाड़ी से भी कम है। मिसाल के तौर पर पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही ले लें, जिनकी मजमूई दौलत $1 बिलियन से ज्यादा है। और ऐसा क्यों है? वजह यह है कि ये शाही खानदान अपने महल्लात का मालिक नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल का हक रखता है। सालाना पार्लियामेंट से $28.6 मिलियन मिलते हैं और कोई जाती कारोबार नहीं है। यह है सादगी की इंतहा। लेकिन फिर भी इनके पास कुछ खूबसूरत महल जरूर हैं, जिनकी अपनी ही दिलचस्प कहानियां हैं, जैसे कि क्रिस्टियंसबर्ग महल में जहां बादशाह खुद रहता है। हैरत की बात यह है कि इसी महल में पार्लियामेंट भी बैठती है। इसी तरह से फ्रेड्सबर्ग महल, जिसको डेनमार्क का विरसाई महल कहा जाता है, जबकि मार्सिलियसबर्ग महल जिसे गर्मियों का घर कहा जाता है। लेकिन याद रखें, ये सब कुछ डेनमार्क की कौम का है, शाही खानदान का बिल्कुल नहीं है। ये सादगी और अवामी मलकियत का तस्वुर ही वो चीज है जो इस शाही खानदान को डेनमार्क की सकाफत का एक अहम हिस्सा बनाती है। तस्वुर करें, हर साल क्रिसमस के मौके पर जब डेनमार्क का बादशाह कौम से खिताब करता है तो पूरा मुल्क टीवी के सामने बैठ जाता है, क्योंकि ये शाही खानदान डेनमार्क की बुनियादी अक़दार की अलामत है।
सादगी, बराबरी, शफाफियत और खिदमत। और यही वजह है कि आज भी 80% डेनमार्क के लोग बादशाहत को सपोर्ट करते हैं। इस अवामी हिमायत की एक वजह यह भी है कि ये छोटा सा मुल्क डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है और शाही खानदान इसमें कलीदी किरदार अदा करता है। दीगर यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें, नॉर्डिक ममालिक जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड के साथ खुसूसी ताल्लुकात और फिर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में डेनमार्क की नुमाइंदगी भी की जाती है। ये सब कुछ इस शाही खानदान के जरिए ही होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि डेनमार्क के शाही खानदान के दीगर यूरोपीय शाही खानदानों के साथ खानदानी रिश्ते भी हैं। मिसाल के तौर पर मलका मार्गरेट की बहन एन मैरी ने यूनान के बादशाह कॉन्स्टेंटाइन दोम से शादी की और इनके वालिद क्रिश्चियन 9th, जिनको यूरोप का ससुर भी कहा जाता था, क्योंकि इनके बच्चों ने बरतानिया, रूस और नॉर्वे के शाही खानदानों से शादियां की। यहाँ एक और हैरत अंगेज पहलू ये भी है कि जो नए बादशाह हैं फ्रेडरिक दहम, वो माहौलियाती मसाइल का बहुत बड़ा हामी है। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करता है, काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ देता है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम्मात चलाता है। यह है 21वीं सदी की बादशाहत जो अपने वक्त के मसाइल को समझती है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में कुछ मसाइल और चैलेंजेस भी होते हैं। नए बादशाह फ्रेडरिक दहम के सामने कई अहम सवालात हैं जिनके जवाबात वक्त ही दे सकता है। नौजवान नस्ल का सवाल यह है कि क्या आज के नौजवान बादशाहत को कबूल करेंगे? इक़्तिसादी दबाव और साथ ही साथ क्या टैक्स दहिंदगान का शाही खर्चों पर होना, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे? और सबसे बड़ा चैलेंज ये कि कैसे रिवायात को बरकरार रखा जाए और साथ ही जदीद दुनिया के साथ चला जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नया बादशाह फ्रेडरिक दहम, जो कि अपनी ताजपोशी के वक्त ये कहते हैं कि मैं एक तजदीद शुदा बादशाहत लाऊंगा। इसका मतलब यह है कि ज्यादा शफाफियत, नौजवानों के साथ बेहतर राबता, डिजिटल दौर में शाही खानदान का नया किरदार और माहौलियाती मसाइल में क़यादत। यही वजह है कि दुनिया भर के सियासी माहिरीन डेनमार्क के शाही खानदान को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि ये शाही खानदान साबित करता है कि रिवायत और जदीदियत साथ चल सकती है। बादशाहत जमहूरियत के साथ हो सकती है और सादगी और खिदमत ही असल ताकत है। कहानी खत्म करने से पहले कुछ हैरत अंगेज हक़ाइक़ जो आपको मजीद हैरान कर देंगे कि डेनमार्क का बादशाह दुनिया का वाहिद बादशाह है जो बाइसिकल चलाता है। शाही खानदान के पास कोई ज़ाती जहाज नहीं है। बादशाह अपनी खरीदारी खुद करता है। शाही बच्चे आम स्कूलों में पढ़ते हैं और सबसे हैरत की बात यही है कि शाही महल में पब्लिक टूर्स भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी डेनमार्क के शाही खानदान की हैरत अंगेज कहानी, 1000 साल पुरानी दास्तान जो आज भी जिंदा है, लेकिन बिल्कुल जदीद अंदाज में। और आखिर में मेरा आपसे एक सवाल कि क्या आपको लगता है कि ये 21वीं सदी की बादशाहत का सही नमूना है? क्या ये दिखाता है कि रिवायात को जदीदियत के साथ कैसे मिलाया जा सकता है? कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दुनिया में दीगर शाही खानदानों की कहानियां भी सुनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।